Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम किताब अल्हम्दुलिल्लाह बाब अव्वल सबक नंबर 13 सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 2 का मुतालिया करेंगे। और हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और फिर दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हम क्या करेंगे, आज हम अपने रब के अर्रहमान अर्रहीम होने के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कुरान पाक के मुतालिया से हमें पता चलता है कि बेशक तमाम सिफात और सब अच्छे नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी और सुकून वाली बात यह है कि हमारा रब अल्लाह सुब्हाना व तआला अर्रहमान है, अर्रहीम है, यानी बहुत मोहब्बत करने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। यानी यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी सिफात है, सारी अच्छी सिफात रब की है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी जो खुशी की और सुकून वाली बात यह है कि हमारा रब रहमान और रहीम है, यानी वो हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला है और वो हमेशा रहम फरमाने वाला है। और ये इसलिए कि हम इंसान हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर बार सजा नहीं देते, बल्कि बार बार हमें माफ फरमा देते हैं और हमें अच्छा बनने का मौका अता फरमाते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे बहुत मोहब्बत फरमाने वाला और हमें माफ फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर शुक्र करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और ये देखें, ये एक बंदा डूब रहा है ये पानी में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रहम करने का मतलब होता है किसी को मुश्किल में देखकर या तकलीफ में देखकर इस पर तरस खाना और इसकी कमजोर हालत में इसकी मदद करना, इसका ख्याल रखना, और अगर इससे कोई गलती हो जाए तो रहम करते हुए इसे माफ करना। यानी ये रहम का मतलब होता है कि किसी को मुश्किल में देखकर, तकलीफ में देखकर उस पर तरस खाना, इसकी कमजोर हालत में इसकी मदद करना, इसका ख्याल रखना, और अगर कोई गलती हो जाए तो रहम करते हुए इसे माफ करना। ओके, यहां से पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मालिक है, हमारा रब है। अच्छा नहीं, अब हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ से पढ़ना था। हम इंसान बहुत सी गलतियां और गुनाह कर बैठते हैं और अपने हाथों से खुद को मुश्किल में और तकलीफ में डाल देते हैं, और फिर जब हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती और बचने का कोई तरीका दिखाई नहीं देता तो हम रब को पुकारते हैं। यानी ये डूबते वक्त जब हमें कोई और सहारा, कोई और तरीका नहीं मिलता, तो तब हम अपने रब को पुकारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा रब है। इसी ने हमें पैदा किया है और वो हमें हमारी माओ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। और ये जो 70 गुना है ना, ये भी हदीस में है, और ये सिर्फ एक मिसाल है। यानी ये एक कोई मिकदार नहीं है कि बिल्कुल 70 गुना। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। 70 गुना का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 70 तक नहीं है, बल्कि यानी ये क्वांटिटी नहीं है, ये कोई मिकदार नहीं है, बल्कि कहने का मतलब है कि ये इसका मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी हजारों गुना आप कह लें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है और हमेशा हम पर रहम फरमाने वाला है। वो हमारी दुआओं को सुनने वाला है। हमारे रब का रहम हर वक्त और हर जगह हमारे साथ होता है। हम अपने रब को कहीं भी और किसी भी वक्त पुकार सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। हमारा रब हर लम्हे
ہمارے ساتھ ہے اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے پیار کرنے والے ہیں اور ہمیشہ ہماری دعا کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہم تابع داری اختیار کریں، اگر ہم اپنے رب کے حکموں کی فرما برداری اختیار کریں تو۔ اوکے، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت، سورہ زمر ہے 39 نمبر کی سورت، اور اس کی آیت نمبر 53، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اور ہمیشہ قرآن پاک کی آیت پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس، نا امید یا مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ، یہ یعنی ایک بہت ہی سکون والی آیت ہے۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ اس لیے کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے توبہ کے اور معافی کے دروازے ہمیشہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں، کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں کبھی بھی نا امید یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، اور پکا وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمیں اس کی شرط کیا ہے، معاف ہونے کی شرط کیا ہے، کہ ہم پکا وعدہ کریں کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے، تو تب اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں بھی ایسا ہی فرمایا گیا کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی برا کام یا کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، تو اللہ رب العزت اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ اسی بات کو سورہ اعراف کی آیت 153 میں ایک اور انداز سے دہرایا گیا ہے کہ اگر کوئی بری حرکت کر بیٹھے اور پھر معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ہمیں اس بات پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک الرحمن الرحیم ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور ہم کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہمیں سورۃ الفاتحہ کی آیت سے پتہ چلا کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ بات بار بار 3-4 دفعہ اس لیے دہرائی جا رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو ہے نا، یہ چیز مضبوط ہو جائے، آپ کو یاد ہو جائے۔ بار بار کئی چیزیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور دہرانا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تاکہ آپ کو الفاظ کا اور مفہوم کا سمجھ آ جائے۔ اوکے، تو اب یہاں سے پڑھتے ہیں، اور وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ ہمیں ہمیشہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ سزا صرف انہیں دی جاتی ہے جو گناہ بھی کریں اور بغاوت بھی کریں، یعنی اپنی غلطی بھی نہ مانے، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ سورۃ نساء میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ رب العزت کسی کو بلا وجہ اور غیر ضروری عذاب نہیں دیا کرتے۔ عذاب اس کو دیا جاتا ہے جو غلطی بھی کرتا ہے اور بغاوت بھی کرتا ہے، یعنی اپنی غلطی مانتا بھی نہیں
तौबा भी नहीं करता, इस्तगफार भी नहीं करता, तो ऐसे लोगों को अजाब दिया जाता है। और अल्लाह ताला तो कदर शनास और दाना है, यानी अगर कोई शुक्रगुजारी इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हो, तो उसको सजा नहीं दी जाती। कि ये उसूल है, ये रब की सुन्नत है, और हमें इस बात को सुनकर बहुत खुशी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि हमारा रब नेकियों की कदर करने वाला और गलतियों को माफ फरमाने वाला अर्रहमान अर्रहीम है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे काम, ऐसे अच्छे और नेक काम करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे खुश हो, और कभी को कोई बुरा काम या गुनाह का काम मत करें। और अगर कभी गलती हो जाए तो हमें चाहिए कि हमेशा अपने रब से माफी मांगे और आइंदा गलती से बचने का पक्का इरादा करें। ये एक मुसलमान का काम होना चाहिए, और हम अच्छे मुसलमान हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। और इसके अलावा हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। और पैगाम पहुंचाने के लिए सबसे पहला स्टेप है पैगाम को समझना। तो आज का जो टॉपिक है उस पर 4 सवाल बनाने हैं, 4 पॉइंट्स बनाने हैं आपने, ताकि आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और 4 पॉइंट्स तो आप यहीं इसी पेज से बना सकते हैं। और वो क्या है कि सबसे पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करने वाला, यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है, और वो हमें सजा नहीं देना चाहता बल्कि वो हमें माफ करना चाहता है। सजा सिर्फ उन्हें दी जाती है जो गुनाह भी करे और बगावत भी करे। ओके, और फिर ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फरमाया है कि कभी अपने रब की रहमत से मायूस ना हो जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा हर गुनाह को माफ कर सकता है और कर देता है, लेकिन अगर हम खुद गुनाह से बचने की कोशिश करें और पक्का इरादा करें कि अब हम वो काम नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमा देते हैं। ओके, अच्छा, ये 4 पॉइंट जो हैं हमने 4 लोगों तक आगे पहुंचाने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को आगे पहुंचाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। ओके, तो ये काम आपने लाजमी करना है इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।